मकर राशि वाले यानी कैप्रिकॉर्न वालों, आपके लिए कैसा रहने वाला है 20 अप्रैल से 26 अप्रैल का ये वीक, आइए जान लेते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए वीक प्रैक्टिकल डिसीजंस का, इमोशनल कंट्रोल का, ग्रोथ का, स्ट्रक्चर का और कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान रखने का वीक है। मून का इन्फ्लुएंस इस वीक आपके लिए फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ यानी पांचवें, छठे, सातवें भाव में आपकी राशि से रहेगा। तो क्रिएटिविटी, डेली रूटीन, रिलेशनशिप और सडन इवेंट्स को इस वीक में ये ट्रिगर करेगा। ये वीक एक तरह से आपको टेस्ट करेगा कि आप कितना पेशेंस रख सकते हैं, आप कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, और अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी लाइफ में कितनी आपको ग्रोथ मिलेगी या स्ट्रेस मिलेगी, वो भी ये डिसाइड करेगा। शुरुआत में 20 और 21 तारीख को मून फिफ्थ हाउस में होगा, तो ये वीक की शुरुआत आपके लिए क्रिएटिव होगी, एक्सप्रेसिव होगी। स्पेकुलेशन का कुछ आप काम करते हैं तो वहां पे भी ठीक रिजल्ट है। आपका माइंड क्रिएटिव होगा, नए नए आइडियाज, क्रिएटिव फील्ड, कंटेंट, मार्केटिंग, इन फील्ड में काम करने वालों के लिए स्ट्रॉन्ग दिन रहेंगे दोनों। रोमांटिक लाइफ के लिए इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा, पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी, सिंगल्स को कोई इंटरेस्टिंग पर्सन अपनी लाइफ में मिल सकता है, कोई नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए फोकस और लर्निंग एबिलिटी स्ट्रांग रहेगी। एडवाइस क्या है आपके लिए कि इस पॉजिटिव फेज का यूज करिए प्रोडक्टिव काम करने में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। आने वाले दिन आपको लर्निंग देने वाले हैं। 22-23 तारीख को मून जैसे ही आपकी राशि से छठे भाव में आएगा, ये आपके लिए वर्क प्रेशर और रूटीन को हाईलाइट करेगा, आपके डिसिप्लिन को दिखाएगा। डेडलाइंस वर्क में बढ़ जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, आपको लग सकता है आपके ऊपर ओवर वर्कलोड हो गया है। आप अपने कंपिटिटर्स को हालांकि थोड़ा सा डील कर सकते हैं, आपको वहां जीत मिल सकती है, लेकिन तब जब कंसिस्टेंसी हो। डाइजेशन में थोड़ा इश्यू रहेगा इन 2 दिनों में, या आप थोड़ा फटीग फील कर सकते हैं, तो रूटीन को फॉलो करिए। लेजीनेस को, प्रोक्रेस्टिनेशन से, इन चीजों से दूर रहना है। उसके बाद में हम आते हैं 24 और 25 तारीख को, जब मून जो है कर्क राशि में आपके 7th हाउस में होंगे। उस समय आपको थोड़ा पार्टनरशिप और रिलेशनशिप दोनों पे फोकस करना है। रिलेशनशिप में इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, पार्टनर के साथ बॉन्डिंग तो अच्छी रहेगी लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ बात करना, कम्युनिकेशन क्लियर रखना, डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखना बहुत जरूरी है। पब्लिक डीलिंग जो लोग करते हैं उनको कोई नए क्लाइंट मिल सकते हैं, उनकी पब्लिक डीलिंग स्ट्रांग हो सकती है, अच्छे लोगों से मुलाकात इस समय आप कर सकते हो। लेकिन इन 2 दिनों में ईगो पे और अपने आप पे, अपने अग्रेशन पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। वीक के एंड में मून जब लियो में होगा 8th हाउस में, ये दिन आपके लिए चैलेंजिंग होगा। आपको कोई ना कोई अनप्रिडिक्टेबल न्यूज मिलेगी। इस समय पे ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सरकारी तंत्र की तरफ से कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाए, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रेशर बन जाए, कोई दिक्कत बन जाए, ओवर थिंकिंग बढ़ जाए, स्ट्रेस बढ़ जाए और चीजें आपको लगे कि कंट्रोल में नहीं। कोई ना कोई हिडन हेल्थ इशू इस समय सामने आएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी बात जो आपने सबसे छुपाई थी, वो हिडन बात भी इस समय सामने आ सकती है, उसका भी ध्यान रखिएगा। तो रिस्की डिसीजन लेना अवॉइड करिएगा, पेशेंस रखिएगा इस वीक, ये आपके लिए सबसे जरूरी है। अब ओवरऑल अगर इसको समराइज करें आपके लिए वीक कैसा है, तो ये वीक आपके लिए क्रिएटिव स्टार्ट के बाद में डिसिप्लिन, ग्रोथ और फिर चैलेंज की तरफ जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा शांत और धैर्य में रखना पड़ेगा। जॉब वालों को डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, वरना दिक्कतें आ जाएंगी। बिजनेस वालों को पार्टनरशिप में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वीक की शुरुआत मैंने आपको बताया पॉजिटिव है, लेकिन एंड में क्योंकि सडन एक्सपेंसेस या सडन इवेंट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा प्लानिंग जरूरी रहेगी वीक की शुरुआत से ही। लव और रिलेशनशिप के लिए वीक के स्टार्ट में बहुत गजब का रोमांटिक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, लेकिन वीक के एंड में थोड़ा सा आपस के अंदर कम्युनिकेशन गैप या दिक्कतें बढ़ती हुई दिखेंगी। तो हेल्थ के हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स का, पुरानी बीमारियों का, प्रॉपर रेस्ट करना है और जो रूटीन आपका है उसे मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करिए। ट्रेवल के मामले में शॉर्ट ट्रेवल अगर आप करना चाहते हैं करिए, वरना इस वीक जो है ट्रेवल अवॉइड करिए। कोई रिस्की ट्रेवल तो करना ही नहीं है, क्योंकि इस वीक ट्रेवल में रिस्क रहेगा। रेमेडीज क्या क्या करनी है, इंपॉर्टेंट पार्ट। शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाइए, वहां पीपल के पेड़ में दिया जलाइए, शनिवार शनिदेव के आगे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और काला या कोई नीले रंग का कुछ ना कुछ रुमाल या कुछ चीज आप यूज कर सकते हैं, तो वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो ये वीक आपके लिए क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और फिर सावधानी रखने का वीक है, सडन चैलेंजेस का वीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस वीक की शुरुआत में जो आप करेंगे, वीक के एंड में वो सडन चैलेंज आपके लिए बनेगा। तो ध्यान से अपने कर्मों को सही रखिएगा।
तो याद रखिए उसके बाद में आने वाले समय में, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा, तो अगर आपने अपनी एनर्जी को वीक के एंड तक स्ट्रक्चर्ड रख लिया, आपने इंपल्सिव डिसीजन नहीं लिए, तो आपको स्टेबल ग्रोथ भी मिलेगी और आप बहुत अच्छा अपने जीवन में करेंगे भी। जय श्री महाकाल।